जैसे कि जो दिल के मरीज़ होते हैं और लॉन्ग फ़्लाइट्स होती हैं हज पे जाने के लिए, घंटों का वेटिंग टाइम है, एयरपोर्ट पे बैठे रहना, तो अक्सर पाँव का सुन्न होना या पैरों में मतलब खून का जमने की शिकायत या इस तरह की उनको फीलिंग्स या तकलीफ़ होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या एक्सरसाइज वो करें बैठे बैठे जहाज़ में या एयरपोर्ट पे कि उनको ये तकलीफ़ ना हो? ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और अक्सर लोगों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। एक तो ये कि बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ फ़्लाइट में सपोज़ करके कि 300-400 हाजियों की फ़्लाइट है, तो उसमें एक या दो नर्सेज, एक मेल नर्स, एक फीमेल नर्स और एक डॉक्टर होता है फ़्लाइट में। अच्छा, उनके लिए हर फ़्लाइट में जो है वो होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हमारा जो लेकिन ये कि हमारा जो हेल्थ का सिस्टम वहाँ हज के दौरान है वो इतना अच्छा नहीं है। एटलीस्ट मैं जितना अरसा वहाँ पर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की जो हज के दौरान हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं था। अब आपका जो सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ सफ़र तो 3 घंटे का सपोज़ करके एक जहाज़ है, लेकिन इसके अलावा मक्का मदीना या अरफात से मुज़दलिफ़ा आधे पौने घंटे का रास्ता है। लेकिन जो बसें चलती हैं वो ऐसे कशवे की स्पीड के चलती है, जो आधे पौने घंटे का सफ़र है, अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचते पहुँचते 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं। या तवाफ़ ज़ियारत के लिए जब जाते हैं तो उनको, तो ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो मरीज़ होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, तो उनको क्या होता है कि जो एक ही जगह पर ये टांगें इस तरह से रखी हुई होती हैं, तो उन एक ही जगह पर टांगों की मूवमेंट ना होने की वजह से वो मरीज़ जिनमें डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होने के इम्कानात होते हैं, तो इस चीज़ से उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो वो क्या करें डॉक्टर साहब? तो एक तो ये कि अगर उनको पहले से डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की बीमारी हो चुकी है, पहले से उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है और वो खून पतला करने वाली वारफरिन की दवा खा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि सफ़र से पहले अपनी वारफरिन की दवा का डोज खाना ना भूलें। और अगर वारफरिन की INR जो है अगर वो थेरापेटिक रेंज में नहीं है तो उनको चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क है फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। जहाज़ में अगर अचानक किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए तो हमारे पास उसका इलाज करने के लिए कोई सहूलत, कोई चीज़ नहीं होती है वहाँ पर, तो लिहाजा उसको प्रिवेंट करना चाहिए। और प्रिवेंट हम कर सकते हैं, कोशिश करना हमारा काम है। अब जो चीज़ होनी होती है तो उसको, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए। एक तो ये कि जो ऑलरेडी जिनको है तो उनको वारफरिन का डोज लेना चाहिए इस तरह से, और अगर उनकी थेरापेटिक रेंज में नहीं है सपोज करके और वो सफ़र पर चल पड़े हैं, तो फिर सफ़र से पहले उनको सबकुटेनस इंजेक्शन आते हैं हेपरिन के, तो उनको फिर थेरापेटिक डोज जो है वो कलेक्शन की इंजेक्शन जो है वो सबकुटेनस डोज लगा के उसके बाद जो है वो सफ़र पर, ताकि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बच सके। नहीं है। और जहाज़ में थोड़ी सी चलने की, जैसे वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो बजाय वॉशरूम के अलावा भी जो है एक आध चक्कर लगा के टांगों की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो, ताकि वो जो मसल्स हैं, जो रगे हैं यहाँ पर, डीप वेन्स जो हैं वहाँ पर, उनमें जो क्लॉट बनने के अलामात होते हैं वो उनसे जो है वो बच सके। डिहाइड्रेशन से बचाएं अपने आप को, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिएं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन की वजह से क्लॉट बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, और कुछ मरीज़ों में जो है वो क्लॉट इसकी एथेरोथ्रोम्बोटिक उनके बनने की बीमारियां होती हैं उनको। तो जिनमें इस किस्म की बीमारियां हो तो उनको चाहिए कि सफ़र से पहले कलेक्शन का इंजेक्शन या वारफरिन का डोज उतना होना चाहिए ताकि वो थेरापेटिक रेंज में रहे, और जो सफ़र के दौरान जो है वो थोड़ा सा चलते रहें। अगर वो चल नहीं सकते तो वो एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से बैठे बैठे जो है वो एक्सरसाइज जो है वो